इन 5 महापुण्यों से आप भगवान के सबसे प्रिय बन सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मित्रों, इस संसार में पुण्य करना सबसे उत्तम कर्म है। जो लोग इस संसार में आकर पुण्य कमाते हैं वह सीधे भगवान की शरण में जाते हैं। और दोस्तों, पुण्य करने से या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, उसकी व्याख्या शब्दों में नहीं की जा सकती। आप सभी जब किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं और आपकी सहायता से जब कोई खुश होता है, तो उस व्यक्ति की खुशी देखकर जो भाव मन में उत्पन्न होते हैं, उसे आपके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता। दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से 5 महापुण्य हैं जिन्हें करने से हम भगवान के सबसे लाडले बन सकते हैं। दोस्तों, एक राज्य का राजा जिसका नाम ब्रह्मानंद था, जो अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। वो हमेशा लोगों की मदद करता और रात दिन अपनी प्रजा के सुख के लिए कार्य करता रहता था। राजा प्रजा के सुखों के लिए अपने सारे सुखों को त्याग करने तक को तैयार था। ब्रह्मानंद राजा था, चाहता तो सारी उम्र सुख भोगने में लगा सकता था, किंतु वह अपने सारे ऐशो आराम को त्याग कर अपनी प्रजा की सेवा के लिए हमेशा ही लगा रहता था। ब्रह्मानंद जन कल्याण के कार्यों में इतना व्यस्त रहने लगा कि भगवान की पूजा आराधना का समय तक नहीं निकाल पाता था। एक बार ब्रह्मानंद प्रातः काल के समय अपने बाग में अकेला ही टहल रहा था कि अचानक राजा की नजर एक साधु के ऊपर पड़ी। उस साधु के मुखमंडल से एक अलग ही तेज निकल रहा था। जब राजा ने उस साधु को देखा तो तुरंत ही उसके पास पहुंच गया और जाकर उन साधु को प्रणाम किया। तब साधु ने कहा, हे राजन, मैं देव ऋषि हूं और देव कार्य के लिए एक स्थान पर जा रहा हूं। देव ऋषि के हाथों में एक बहुत ही मोटी पुस्तक थी। जब ब्रह्मानंद ने उस पुस्तक को देखा तो उसने ऋषि से पूछा, हे महाराज, यह आपके हाथों में इतनी मोटी पुस्तक कैसी? देव ऋषि ने कहा, राजन, यह हमारा वह बही खाता है जिसमें भगवान की पूजा अर्चना करने वालों के नाम लिखे हुए हैं। राजा ने कहा, हे भगवान, क्या इसमें मेरा भी नाम होगा? तो देव ऋषि ने उस पुस्तक के सारे पन्ने उलट डाले, किंतु राजा का नाम उस पुस्तक में किसी भी पन्ने में नहीं लिखा हुआ था। देव ऋषि यह देखकर बड़े ही चिंतित हुए कि राजा का नाम तो इस पुस्तक में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। ब्रह्मानंद ने जब देव ऋषि को चिंता में देखा तो ब्रह्मानंद ने कहा, भगवान, आप चिंतित ना हो, इस पुस्तक में मेरा नाम ना होना स्वाभाविक है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसमें दुर्भाग्य तो मेरा है। मैं ही भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। कदाचित इसी कारण से मेरा नाम इस पुस्तक पर नहीं है। उस दिन राजा को बड़ा ही बुरा लगा। राजा ने कहा, मैं कैसा अभागा हूं कि मैं भगवान की पूजा अर्चना तक नहीं कर पाता। इस कारण से भगवान की दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती। किंतु इन सब के बाद भी ब्रह्मानंद ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और हमेशा की भांति अपने रोज के कार्यों में लग गया। दिन बीते और कुछ दिन बाद ब्रह्मानंद अपने बाग में फिर से प्रातःकाल अकेला ही टहल रहा था कि फिर वही देव ऋषि वहां से गुजर रहे थे। जब राजा की दृष्टि देव ऋषि पर पड़ी
तो वे तुरंत ही देवऋषि के पास जाकर खड़े हो गए और देवऋषि को प्रणाम किया। राजा ने देखा कि इस बार देवऋषि के पास एक नई पुस्तक है, किंतु इस बार वह पुस्तक आकार में बहुत छोटी और पतली थी। राजा ने पूछा, हे भगवान, आज किसका बही खाता लेकर जा रहे हैं? तो देवऋषि ने कहा, इस पुस्तक में उनका नाम है जो भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, देखकर बताइए तो कि मेरे राज्य में किसी का नाम इस पुस्तक पर है क्या? पता नहीं वे लोग कितने भाग्यशाली होंगे जिनका नाम इस पुस्तक में होगा। निश्चित ही वे लोग दिन रात भगवान की भक्ति में डूबे रहते होंगे। देवऋषि ने जब बही खाता खोला तो वे देखकर दंग रह गए। राजा ने जब देवऋषि को चिंता में देखा तो राजा के मन में बात आई कि इस पुस्तक में भी राज्य के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन ये क्या था? उस पुस्तक में सबसे पहला नाम स्वयं राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस पर मेरा नाम सबसे पहले किस प्रकार लिखा हुआ है? पूजा अर्चना तो दूर, मैं तो मंदिर भी मुश्किल से माह में एक बार ही जाता हूं। देवऋषि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें आश्चर्यचकित होने वाली कोई बात नहीं है। जो लोग इस संसार में बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करते हैं, जो लोग असहायों की सेवा करते हैं, जो लोग अपनी मुक्ति का लोभ त्याग कर भगवान की संतानों की सहायता करते हैं, उनकी भक्ति तो स्वयं भगवान ही करते हैं। दोस्तों, केवल भगवान की पूजा करना, उनके सामने घंटी बजाना या धूप दिया जलाना ही भगवान की उपासना करना नहीं कहलाता। यदि आप यह सब ना करके दीन दुखियों की सेवा सहायता करते हैं तो भगवान इतने में ही आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी उपासना से कम नहीं होती। इस संसार में कुछ महापुण्य हैं जिन्हें अपने जीवन में उतार लेने मात्र से आपका यह जीवन धन्य हो जाता है। पहला है अन्नदान का पुण्य। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह पशु हो या मानव, स्वच्छ मन से उनको भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा पुण्य है आश्रय दान का पुण्य। जिनके पास आश्रय ना हो और उन्हें आश्रय देकर उनकी देखभाल करना, फिर वह चाहे जानवर हो या मनुष्य, जो व्यक्ति ऐसे लोगों की सेवा करते हैं उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तीसरा है भावदान का पुण्य। दोस्तों, भावदान का पुण्य आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। यदि आपके पास ना ही धन है और ना ही इतना अन्न है कि आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सके, तो आपके पास कई ऐसे दीन दुखी होंगे जिनके पास यह सब तो होगा लेकिन कोई सांत्वना देने वाला नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को आप अपनी निर्दोष वाणी से सांत्वना देकर उनको सुख प्राप्त करवा सकते हैं। यह भी किसी पुण्य से कम नहीं है। किसी रोते हुए को हंसाना सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। चौथा है समय दान का पुण्य। दोस्तों, आजकल कोई भी किसी की सहायता करने को समय की बर्बादी समझता है। इसी कारण कई लोग बिना सहायता के ही इस संसार को प्रणाम कर चले जाते हैं। किंतु यदि अपने कीमती समय में से अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। क्योंकि जैसे आप कहीं किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और मार्ग में कोई ऐसा व्यक्ति पड़ा हुआ है जो लाचार है, तो आप थोड़ा सा समय देकर उसकी सहायता कर सकते हैं। इसे समय दान का पुण्य कहा जाता है। इसे करने से आपको बहुत पुण्य प्राप्त होते हैं। पांचवा है कर्म दान का पुण्य। हमें हर जरूरतमंद की सहायता यथाशक्ति से करनी चाहिए।
क्योंकि कम ही लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं। हम सभी को चाहिए कि अपने लिए दिन भर कार्य करें, किंतु थोड़ा समय उन लोगों के लिए भी निकाल लें जो लोग अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते, जो लोग किसी कारणवश अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाते। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी आप गुरुद्वारे या किसी मंदिर गए, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के औरों की सहायता करते रहते हैं। ऐसे लोग कर्म दान का पुण्य उठाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए अब विदा लेते हैं। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।